ऐसा फटीचर कानून है यहाँ का, मुँह पे कह रहा हूँ। आज तक जनसंख्या नहीं गिनके 50 का 140 करोड़ गा रहे हो। ये तो हाँ किसी ने किसको पता है। 1 मिनट में आप गिनती करोगे 50 पैदा हो जाएंगे एक शहर में। हर हर महादेव, जय बोले कि बोले साइकिल ही घुसा दी अंदर। अरे वाह क्या बात है। तो दोस्तों पहली बार आ गई है साइकिल वाली कावड़। साइकिल ने देखो स्नान कर लिया है और बोला जो है रेडी हो गया है। भाई साहब क्या बात है बोले जी, बहुत बढ़िया। ये देखिए साइकिल पे जो है कावड़ चल रही है और साइकिल जो है फिलहाल स्नान ये कावड़ तैयार हो चुकी है। वक्त कहाँ के बोले हैं जी, बात कर लोगे थोड़ी सी। अरे वाह क्या नाम है जी आपका? माई सेल्फ पंकज कुमार। भाई वाह, आप तो अंग्रेजी भी जानते हो। क्या बात है। तो कितने पढ़े लिखे हो बोले? एक्चुअली आई हैव डन माय एमएससी केमिस्ट्री, बीएड एंड फार्मेसी आल्सो, एंड आई एम कमिंग फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स 5 to 7 times I have taken coward from Ganga Ji to my home. कितने? 5 टाइम, 5 बार? 5 to 7 times I have not counted 5 now. से 7 बार। But this is my first time. साइकिल वाली? This is my first time. I bought this cycle from Rishikesh. अच्छा, और ये साइकिल घर से ही है आपकी? No, I bought this cycle from the Rishikesh. ऋषिकेश से खरीदी आपने? Then I go to that is Nilkant bicycle, and then return Nilkant to this place. And so that now I want to filling the jal and covered jal for worship my Bhola Ji. After then? After then worshiping on 11th Shivratri अच्छा at my home nearby. कितने किलोमीटर की यात्रा हो जाएगी? Maybe approximately 325 kilometers approximately, and today I have traveled 40 kilometers by my cycle today. Today? अब पर डे कितना रहेगा? I don't know. It's God wishes. अरे वाह क्या बात है, फटाफट झटाझट इंग्लिश बोल रहा है हमारा भोला। ये देखिए हरियाणा का शेर। आप जॉब करते हो, क्या करते हो? Actually I was assistant professor in college, but I resigned from that college approximately in 2013-14. After that I run my business, and I am running my business at my home. Which business? That is of purchasing and selling of vehicles, four wheelers and 3-wheelers at my home. बहुत बढ़िया जी, आप तो बड़े वो मतलब बहुत बड़े मतलब अपनी प्रोफेसर की जॉब छोड़ के आपने बिजनेस सोच किया। Today, as you know, everyone knows, the system is totally corrupted. जी जी, We are working from my heart, जी, not जी। for the government and of others. बहुत बढ़िया जी, आपके विचार तो बड़े सबसे अलग है। कोई तो गवर्नमेंट के पीछे पड़ता है, आपने जो अपना एरिया चुना। If I am saying about politically that if persons wants, we public wants, which are not in government job, they can claim to the government officer for our pensions. In foreign countries, जी जी, अगर मैं हिंदी में बोलूँ, हाँ। विदेशों के अंदर अगर एक बच्चा पैदा होता है, ग्रीन कार्ड होता है, हाँ। बुढ़ापे तक उसका पैसा मिलता जी, है। जी। यहाँ पर तो जवानों को भी भीख मांगनी पड़ रही है। ये तो सही कह रहे हैं। और दूसरा पेंशन इसलिए पेंशन। और दूसरा मैं ये कहता हूँ, अगर सिस्टम सुधारना है तो 80 जी को हटा दो देश में से। 80 जी मीन मंदिरों, मस्जिद, गुरुद्वारों में से टैक्स फ्री बंद करो। जी जी, जो पैसा चढ़ावा रहा है उस पर टैक्स लगाओ, तो शायद देश नंबर 1 है वर्ल्ड में। नहीं तो आप ये बताओ, एक बात और बता सकते हो कि जैसे आपने पेंशन के लिए बोला, अब देखो एक इंसान की नौकरी लगी, एक युवक की 25 साल का युवा है, उसकी नौकरी लगी, तो उसकी सैलरी मान लिया 50,000 रुपये सैलरी हो गई। ठीक है, 50,000 रुपये में वो अपनी जीविका चला। एक मिनट एक बताएं, थोड़ा सा ह्यूमैनिटी में लो। जी जी, एक 100 आदमियों की रेस है। जी जी, एक आदमी जीता तो 99 का भागीदार है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। 100 आदमी भाग रहे हैं, एक जीता 99 भागीदार है कि नहीं? बिल्कुल है। अगर वो नहीं हारते वो कैसे जीतता? एक गवर्नमेंट जॉब लगने के पीछे 100 आदमियों की सिफारिश है, 100 आदमियों की मेहनत है, टीचर की मेहनत है, जी जी, उसके माँ बाप की मेहनत है, अकेले उस बंदे की नहीं है कि मैं लग गया जॉब में। जी जी, तो उस 99 का भी सोचना चाहिए, भाई कल को मैं भी इस लाइन में खड़ा हो सकता है जहाँ आज मैं खड़ा हूँ। हाँ हाँ, अगर ये सोच हो जाए। और दूसरा जो मैंने पहले कहा, ये देश पे कर्ज है नहीं, बना दिया गया है। बच्चा पैदा होते ही कर्ज है, क्यों? उसने क्या गुनाह किया देश में पैदा हो गया? जी जी, अच्छा गुनाह कर्म वाला होता है, अमेरिका पैदा होता है, सब बुढ़ापे तक पैसा मिलता है उसको। हाँ बिल्कुल सही बात है। और ये मतलब फिर भविष्य में क्या होगा? मान लिया 30-35 साल की नौकरी के बाद, एक बात देखो 5 साल की नौकरी। देखिए
तो उस 99 का भी सोचना चाहिए भाई, कल को मैं भी इस लाइन में खड़ा हो सकता है जहाँ आज मैं खड़ा हूँ। हाँ हाँ अगर ये सोच हो जाए। जी, और जी। दूसरा जो मैंने पहले कहा, जी, जी। ये देश पे कर्ज है नहीं, बना दिया गया। बना दिया गया है। बच्चा पैदा होते ही कर्जा है, क्यों? उसने क्या गुनाह किया देश में पैदा होके? जी जी अच्छा गुनाह कर्म वाला होता है, अमेरिका पैदा होता है, सब बुढ़ापे तक पैसा मिलता है उसको। हाँ बिल्कुल सही बात है। और ये मतलब फिर भविष्य में क्या होगा? मान लिया 30-35 साल की नौकरी के बाद एक बात हो- देखो 5 साल की नौकरी। देखिए, मैं गंगा किनारे खड़ा हूँ, सच बोल रहा हूँ। जी। प्रकृति का नियम क्या कहता है? प्रकृति का नियम कहता है कि एक डॉटर है, लड़की है, या वो मदर बनने के 15 साल में लायक हो जाती है। जी जी और बिल्कुल। लड़का 16-17 में हो जाता है। जी। हालांकि एज कम है, जी। लेकिन बम बोले, लेकिन उस चीज़ को हमने हटा दिया सिर्फ जनसंख्या के कारण। क्या आज जनसंख्या रोक ली देश ने? नहीं नहीं। ऐसा फटीचर कानून है यहाँ का, जी, मुझ पे जी, कह रहा जी, हूँ, जी। आज तक जनसंख्या नहीं गिन के 50 का 140 करोड़ गा रहे हो। ये तो हाँ, किसी ने किसको पता है। 1 मिनट में आप गिनती करोगे 50 पैदा हो जाएंगे एक शहर में। बिल्कुल हो जाए। कैसे करोगे काउंटिंग आप देश की? हो ही नहीं पाएगी। झूठी सेंसेस, झूठे टीचर, झूठे सब कुछ फ्रॉड। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने अपनी नॉलेज से नहीं, अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जी जी और दूसरी बात, जहाँ तक सिस्टम को सुधरना है, अकेले अब जो कॉकरोचों ने किया ओनली फॉर पेपर के लिए किया, जी। बेरोजगार के भीख मांगे। सही बात है। अब एक लड़का 5वीं 10वीं तक पढ़ाते हुए आप 1 लाख रुपए खर्चा कम से कम, जी, जी। सरकारी में भी। जी जी 10वीं तक पढ़ाओगे उसका खर्चा 5 लाख। 5 जी। लाख का गवर्नमेंट ब्याज देने की औकात नहीं है, इतना पैसों में हड़प रही है, किताबों में हड़प रही है, एजुकेशन में हड़प रही है क्या औकात गवर्नमेंट की देने की? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल एकदम आपकी बात सटीक है, क्योंकि आप अनुभव से बोल रहे हैं। आप एक बच्चे को पढ़ाओ, पैदा करो, 10वीं तक पढ़ाने में 16 साल हो गए, 16 साल का खर्चे का ब्याज देने की औकात नहीं है इंडिया गवर्नमेंट की। जाके क्या दो इंडियन PM CM को। नहीं सही, I'm जो right हकीकत on my है वही तो position। बता रहे मैं हैं। गंगा किनारे इस वक्त झूठ नहीं बोल लूंगा। हाँ, अगर आप आप- अजमाना चाहो तो अजमा लो। आप लिमिट में बता रहे हैं, आप कोई बुरा भला तो बोल नहीं रहे, सच्चाई लेकिन बोल रहा हूँ। सच्चाई बता रहे हैं आप। और यहाँ पर भी झूठ बोलेंगे तो भाई फिर ऊपर जाके जवाब देवांगे। हाँ, ऊपर जाके फिर जवाब देना पड़ेगा। तो मैं तो आप लोगों के साथ हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ भविष्य में ऐसा टाइम भी आएगा जी। जो जैसी बोर है ना, हाँ। दिख रहा है इसने अरबा कमा लिया 2 जी, नंबर जी। से, वो उससे भी नीचे जाएगा। तो फिर आपके हिसाब से देखो, ऐसे तो लगता है कि सभी जितने भी नेता हैं सबका यही काम है। आपके हिसाब से कौन बैठना चाहिए? देखिए, नेता कोई किसको भी हो, शासन करना नेता चाहिए? कोई भी हो, जी धर्म से राजनीति चलती है, जी, जी। राजनीति से धर्म नहीं। बिल्कुल। समझते हैं इस बात को? जी जी बिल्कुल समझ रहे हैं। धर्म से राजनीति चल रही है। जी, जी। आप बिठा दो धर्मों को, राजनीति चल गई। हाँ। लेकिन राजनीति से धर्म नहीं चलती। बिल्कुल। अच्छा, मर्डर करे एक पंडित, चेक करे एक मौलवी, चेक करे एक कसाई, हाँ। है तो मर्डर ही, हाँ मर्डर ही है। लेकिन सजा अलग अलग क्यों? सजा अलग अलग क्यों? सही बात है, लेकिन ऊपर वाले की नज़र में तो नहीं है। वही तो चीज़ कह रहा हूँ। हाँ। जब तक हमारे अंदर ह्यूमैनिटी नहीं होगी, इंसानियत नहीं होगी। जी जी और दूसरा, जो देश का ब्लैक मनी है, जी जी जैसे मैंने बताया 80G हटा दो। हाँ हाँ 80G का मतलब, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जानते होंगे जी जी कि जितना पैसा जमा होता है मंदिर मस्जिद कहीं भी, हाँ हाँ देने वाले पे भी टैक्स है, लेने वाले पे भी टैक्स है। हाँ बिल्कुल है। आज सोने की चिड़िया फिर बन जाएगा। सही कह रहे थे। और तो वही मुद्दा है। अभी पीछे प्रयागराज जो बनाया अयोध्या, हाँ हाँ खरबों रुपए आपने चढ़ावा लिया, जी, क्या जी। किसी के पास टैक्स की रसीद है? नहीं किसी है। सलमान खान जिसने दिया, किसने दिया, क्या उनके पास टैक्स की रसीद है? नहीं बोल दिया कि मौखिक बोल दिया तो बस। वो पैसा कमाया, हमसे कमाया, जी जी उसको ब्लैक मनी को वाइट करना है। आप मेरे नाम संस्था करो, कितना वाइट करवाना है ब्लैक का आपने? हाँ और ये करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल और ये एक होगा उस दिन जब सरकार सबको एक नज़र से देखेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे तो सही। यही सच्चाई है। और जहाँ एजुकेशन की बात है, फ्री एजुकेशन के नाम से क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो दुनिया को? जी जी बच्चों को फ्री दाखिला करवा दिया, क्या फ्री एजुकेशन है? नहीं नहीं 6 महीने बाद उनके बाप से फीस मांगोगे पेपरों की? बिल्कुल सही बात है। क्यों? उनका बाप क्या कपड़े पाड़ के देगा? जी बिल्कुल। फिर जैसे बच्चे को आपने पैसे फ्री दे दी, बच्चे को एडमिशन फ्री दे दिया, क्या पेन उनका बाप देगा सरकार का? कॉपी उनका बाप देगा? एक बात और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, जैसे पेन, कॉपी, कपड़ा धोने के लिए साबुन भी हाँ चाहिए। जी, जैसे हमने देखा है बहुत से गवर्नमेंट स्कूल भी बंद हो रहे हैं, और जो प्राइवेट स्कूल है कौन करवा रहा है? उनको ज़्यादा सपोर्ट कौन मिल करवा रहा रहा है। अब जो भी करवा रहा है हम तो बता नहीं सकते। मैं अभी आपको एक मूवी का नाम दूंगा, जी उसमें यह था, ये जितने भी प्राइवेट स्कूल है ना, जी। इनमें सब सारा कुत्ते के नेताओं का चंदा है। अच्छा आज नई यूनिवर्सिटी खोली, 50% नेता के साथ है। जी
अब देखो एक यूनिवर्सिटी गरीब का अप्रूवल मिलवा दोगे आप? मैं जनरल आदमी हूँ, बिल्कुल 50 आदमी को स्टाफ ला दूंगा कल आपके घर पे, जी, मुझे जी। अप्रूवल दिवा दो, यूनिवर्सिटी का जमीन भी ला दूंगा 10 किले। नहीं मिलेगा जब तक कि नेता को शेयर नहीं मिलेगा, कमीशन चाहिए नेता को। ये नहीं जैसे वकीलों को 10% जीतने पे केस चाहिए ना, जी जी वैसे ही नेताओं को भी यूनिवर्सिटी खोलने पे पैसा चाहिए, ये रियलिटी है। और उसके लिए वो रिश्वत के लिए सीटें फ्री बेचता है। जी जी फिर नेताजी का 5 सीटों का कोटा है, जी जी वो 5 सीटें कितने गई? MBBS की 32 लाख की तो 1.5 करोड़ की। भाई वाह, हाँ तो कंट्रोवर्सी करनी चाहिए, आप तो बड़े अच्छे बोले हो। अरे ये कंट्रोवर्सी परमात्मा सुन रहा है, सच्चाई तो कुछ हो रही है। अरे वाह क्या बात है। लेकिन आप जो है मतलब ये भी तो खुल के भी तो नहीं सामने आ सकते। मैं सामने ही हूँ अच्छा ना, तो मैं गवर्नमेंट से भीख मांग रहा 20 जी, रुपए दो जी। मेरे को। बिल्कुल कुछ गलत भी नहीं बोला आपने। गवर्नमेंट को टैक्स के नाम पे चंदा दे रहा हूँ जो मैं दान देता हूँ लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल और नहीं तो दिखा दूँ रसीदे। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छी लगी जी हमें। ये आपके फौजी साहब पुलिस सब देख रहे थे, नहीं, कोई बात नहीं। ट्रुथ नेवर एंडेड, सच कभी नहीं खत्म होता। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बात जी, आपने बोले अपने जीवन की सच्चाई बताई, जो अपना अनुभव था उसको शेयर किया आपने, किसी को बुरा भला नहीं। मैंने बुरा बुला कहना ही क्या है, बिल्कुल सही जो बात। जैसा मैं बोल रहा हूँ हाँ ये जी काटना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल आज मैं अगर मैं बीज बो के जाऊंगा गलत तो मुझे ही काटना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सही बात। एक आदमी को चोट लगी, जी जी पट्टी कर सकते हो आप, उसका दर्द नहीं ले सकते, चाहे वो अपने खुद के माँ बाप की ना हो। जी कितने साल की एज होगी जी आप? माई एज 48 ईयर नाउ। लेकिन आप फिटनेस बड़ी अच्छी लग रही है आपकी। कहते हैं मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया जो मैं बीमार करूं, हाँ और वही तो। बीमारी फली बुरे कर्मों का। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। और ऐसे ही जो है आप आने वाले समय में कुछ ना कुछ युवाओं को प्रेरणा दे, और जो है जो भी आसपास का क्षेत्र तो आप सुधार ही सकते हैं, कोई बात नहीं, जहाँ तक संभव हो युवाओं को जागृति। बोले और उन सब ने करना, बिल्कुल हमने तो सिर्फ जय बोले की बोलना है आज। ठीक है जी, बोल शंकर भगवान की जय। वाह जी वाह क्या बात है दोस्तों, देख सकते हैं एक से एक बोला पड़ा है। फिलहाल ये देख के एक से बढ़कर एक कावड़ आ गई हरिद्वार में। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना, और भोले की बात का बुरा मत मानना किसी भी तरह के। भोले ने अपने जीवन का अनुभव बताया है, जो भी जिसको अच्छा लगता है बोल सकता है, ठीक है, कोई गलत नहीं बोला। ठीक है दोस्तों, हर हर महादेव।